टाइटल चांद पर चिड़िया। सभी चिड़िया बहुत ही प्यारी थी और वो अपनी माँ अंजना के साथ रहती थी। एक रात वो चांद को देखते हुए कहती है, सभी, अरे यार ये चांद तो बहुत ही प्यारा है, काश मैं कभी चांद पर भी जा पाती। अंजना, सभी बेटा इतनी देर तक क्यों जगी है, क्या देख रही है, चल सोते हैं। सभी, माँ चांद को देख रही हूँ, चांद कितना खूबसूरत है, मन कर रहा है उस चांद पर जाकर बैठ जाऊँ। काश माँ मेरे पंख इतने मजबूत होते कि मैं उड़कर वहां तक भी जा पाती। अंजना, अच्छा बेटा बहुत बात हो गई, बहुत रात भी हो गई है, अब चलकर सो जा। सभी, ठीक है माँ। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। तभी चिड़िया के पास एक तेज रोशनी में आवाज आती है, आज प्यारी सभी चिड़िया उठो, तुम चांद की सैर करना चाहती हो ना, आओ और कर लो चांद की सैर। इंसान की सीढ़ियों को पार करके चांद पर पहुंच जाओ। सभी चिड़िया उस आवाज को सुनकर उठ जाती है और बाहर निकलकर देखती है कि एक बड़े से चांद के लिए इन सीढ़ियों से गुजरना होगा। इतने बड़े चांद को देखकर वो कहती है, सभी, अरे ये तो चांद ही है, अब जब मुझे मौका मिल ही गया है तो क्यों ना मैं इस चांद पर जाऊं। ये कहते ही चिड़िया उड़ उड़कर उस चांद पर पहुंच जाती है, जहां अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए उसे बहुत ही तारे एक साथ ही दिखते हैं। साथ ही वहां पर उड़ते हुए एक खूबसूरत सी बतख भी थी, जिसे देखकर सभी कहती है, सभी, वाओ, यहाँ का नजारा तो काफी सुंदर है। चांद पर जाकर ऐसा लगता है मुझे तो आज ही पता लगा, और यह टिमटिमाते तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं बोल रही थी मुझे तो माँ को भी लाना चाहिए था यहाँ पर, वह भी बहुत ही खुश हो जाती। चलो और आगे जाती हूँ। तभी सभी चिड़िया आगे जाकर उड़ती है और अपने जंगल के सारे पहचाने हुए पक्षी पक्षियाँ उसे चांद पर भी दिखाई देते हैं और अपनी माँ को खाना बनाता देख कहती है, सभी, माँ आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ। जिना, अरे मेरी भोली सी बेटी, हम तो चांद पर पहले से ही हैं, तू ही यहाँ अभी आई है। देख तेरी सारी सहेलियां, हमारी पड़ोसन भी यही है। सभी, सच? अरे माँ इस चांद पर तो स्टारफिश और ऑक्टोपस भी उड़ रहे हैं, पर हमारी पक्षियों की दुनिया के साथ इनकी दुनिया भी है। जिना, हाँ बेटा चल चांद की दुनिया की सैर कर ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। सभी, ठीक है माँ। ये कहकर चिड़िया अंतरिक्ष की सैर करने लगती है, जहाँ उसे और भी ग्रह दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सैर चांद के नज़ारे को देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जैसे कि उसका सपना सच हो गया हो। तभी उसकी सहेली कौवी दिखती है। सभी, अरे कल्लो तू यहाँ कैसे? कल्लो, जैसे तू यहाँ है वैसे मैं भी यहाँ हूँ, मैं तो घूम कर आ रही हूँ। यह जगह मुझे तो बहुत ही पसंद आई है। ये चांद, मैंने सोचा था कि मैं चांद पर इस तरह उड़ूंगी। सभी, अरे यार ये चांद तो मुझे भी बहुत पसंद आया है, बहुत देर से मैं भी मजे कर रही हूँ, सबको यहाँ देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कल्लो, मैं भी। मैं तेरे लिए गाना गाना चाहती हूँ, इजाजत है? सभी, इजाजत है। कल्लो, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, छुप जाए हम पल दो पल हो। सभी, अरे वाह तूने मेरे लिए गाना गाया, और ये गाना तो कुछ कुछ मैच भी हो गया। कल्लो, मैच की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे, बचकर दिखा तू मुझसे। सभी, आजा आजा पकड़ कर दिखा, मैं तो उड़ गई, हा 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 हा, आजा आजा। तभी वह अपनी दोस्त कल्लू के साथ अंतरिक्ष में उड़ती है और एक दूसरे को पकड़ने के लिए कहती हैं। इतने में अंजना आकर अपनी बेटी को उठाते हुए कहती है, अंजना, अरे बेटा उठ जा, तुझे इतनी देर से जगा रही हूँ, पता नहीं कौन से घोड़े बेचकर सो रही है, ऐसे नहीं मानेगी ना। तभी अंजना अपनी बेटी के ऊपर पानी डाल देती है, जिससे वो उठ जाती है और कहती है, सभी, हाँ माँ ये क्या किया आपने? आपने तो मुझ पर पानी डाल दिया, दिख नहीं रहा क्या कि मैं कल्लो को पकड़ रही हूँ, वो भाग जाएगी। जिना, भांग का नशा कर लिया क्या तूने, यह सपना देख रही थी? कहाँ है कल्लो? रात की सोई हुई है, अब जाग रही है। सभी, अरे माँ मैं अपने घर कब आई? हम तो चांद पर थे, मैं तो चांद की सैर कर रही थी और आप भी वहीं पर थे, तो माँ हम वापस कब आए? अंजना, लगता है चांद की बात करते करते तो चांद पर पहुँच ही गई थी। उठ जा, अब तू धरती पर है, जा जाकर नाश्ता बना, आज संडे है,
आज तू काम करेगी। सभी, ओह नो, ये संडे क्यों आता है? अच्छा भला सपना देख रही थी कि मैं चांद का। इस तरह सभी चिड़िया का चांद का सपना रह जाता है और वह किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। टाइटल: चिड़िया का काला पति। रानी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत प्रजाति। जंगल में सभी पक्षी रानी चिड़िया से बात करने को बेताब होते थे, लेकिन रानी चिड़िया किसी को भाव नहीं देती थी। ऐसे ही दोस्त मैना चिड़िया से बोलती है, मैना, यार रानी चिड़िया, तेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, लेकिन तू किसी को शादी के लिए कभी हाँ क्यों नहीं करती? रानी चिड़िया, कहाँ मैं और कहाँ ये जंगल के गंवार पक्षी। तुझे तो पता है ना, मैं एक बेहद खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़के से शादी करूंगी। मैना, देख रानी चिड़िया, अच्छे लड़के बार बार नहीं आते, इसलिए तेरे लिए जो रिश्ता आ रहा है तू उससे शादी कर ले, और मेरा फर्ज है तुझे ये समझाना, बाकी तेरी मर्जी है। क्या यार मैना, तू भी ना जाने कैसी कैसी बातें करती है। तेरी दोस्त इतनी खूबसूरत है और एक तू है। अगर तू अपने दोस्त के लिए एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकती तो कम से कम उसे एक अच्छे लड़के से शादी करने के लिए प्रेरित तो कर। खैर छोड़ो इन सबको, आज शाम को जंगल में पार्टी है। मैं सोच रही थी तू और मैं चलकर शॉपिंग कर लें। मैना, बिल्कुल सही सोच रही है, जल्दी से अपने घर से पैसे लेकर आती हूँ, तू भी तैयार हो जा। रानी चिड़िया, हाँ हाँ ठीक है। इस तरह रानी चिड़िया और मैना दोनों ही अपने घर जाते हैं। एक तरफ से मैना पैसे लेकर बाहर आती है और दूसरी तरफ से रानी चिड़िया सज धज कर मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाती है। मार्केट में शॉपिंग खत्म हो जाती है। शाम को अब पार्टी में मैना और रानी चिड़िया दोनों ही रेडी होकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी रानी चिड़िया के पास खूबसूरत तोता आता है और उसे प्रपोज करते हुए बोलता है, जब से तुम्हें देखा है तब से इस दिल की घंटियां बजने लगी हैं। अब इस घंटी को शांत करने के लिए मैं तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस हैंडसम तोते ने सरेआम चिड़िया को प्रपोज कर दिया। ये देखकर रानी चिड़िया सरेआम तोते के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए बोलती है, रानी चिड़िया, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी नाक तो पिचकी हुई है। भला मैं ऐसी पिचकी हुई नाक वाले तोते से शादी करूंगी? माय फुट। रानी चिड़िया तोते को रिजेक्ट करके वहां से उड़ जाती है। तोते की सरेआम बेइज्जती हो जाती है और बेचारा अपने टूटे दिल के साथ सभी पक्षियों के सामने रानी चिड़िया को बद्दुआ देते हुए कहता है, तोता, रानी चिड़िया, तुमने तो मेरे प्यार को ठुकरा दिया है ना। याद रखना, एक दिन तुम्हारे ही प्यार को कोई ठुकराएगा और तुम भी मेरी तरह टूट जाओगी, और जिस वक्त मेरे पास आओगी उस वक्त मैं तुम्हें ठुकराऊंगा। इतना बोलकर अब तोता भी उड़ जाता है। साथ ही मैना भी उड़ते हुए रानी चिड़िया के पास आती है और उससे बोलती है, मैना, यार जानू, तू सच में पागल है। तुझे पता है वो तोता कितना हैंडसम बॉय है। उसने तुझे ऑफर किया, वह भी शादी के लिए, लेकिन तूने क्या किया? उसके ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। रानी चिड़िया, देख मैना, मैंने एक ऐसे लड़के की तलाश में हूँ जो मेरी शक्ल सूरत से प्यार करे, ना कि बल्कि मुझसे प्यार करे। आज तक मेरे पास जो भी आया है मेरी शक्ल और सूरत को ही देखा है, मेरे दिल को नहीं देखा। मैं ऐसे इंसान से कैसे कर सकती हूँ शादी जो मेरी शक्ल सूरत के पीछे भागता हो? रानी चिड़िया का जवाब मैना नहीं दे पाती और उसको समझाते हुए दिलासा देकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ जंगल है उसको रंगा चील नाम का एक पक्षी दिखाई देता है। रंगा के पंख रंग बिरंगे थे, वह सभी पक्षियों से भी अलग दिख रहा था। रंगा को देख रानी चिड़िया के दिल में घंटियां बजती हैं और अब वह रंगा से बात करने के लिए उसके पास जाने की सोचती है। तभी रंगा उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है, रंगा, एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस मुझे बता देना। वो दरअसल मैं यहाँ पर नया आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। रानी चिड़िया उसको एड्रेस बता देती है, जिसके बाद रंगा वहाँ से चला जाता है। ऐसे में रंगा किसी न किसी बहाने रानी चिड़िया के पास हमेशा आता और उसे अपने नज़दीक या बढ़ाता। समय अनुसार रानी चिड़िया की नज़दीकियों रंगा से बढ़ जाती है और उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और उस प्यार में उनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और रानी चिड़िया प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ समय बाद जब रंगा के पास जाती है और ये खबर सुनाती है तो रंगा गुस्से में उनको बोलता है, रंगा, तुम पागल हो क्या? तुम मेरे चेक क्यों कर रही हो? ना जाने किसका बच्चा तुम अपने पेट में लेकर घूम रही हो और नाम मेरा लगा रही हो। देख रहे हो जंगल के मोहल्ले वाले, ये एक नंबर की कलमोही है, कलमोही।
यह सुनकर रानी चिड़िया के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। रानी चिड़िया खुद को अपनाने के लिए भीख मांगने लगती है, लेकिन उसको वह नहीं अपनाता। जिसके बाद वह पर एक तोता आता है और उसे बोलता है, तोता, तुझे बहुत रंग रूप वाले चाहिए थे ना, देख आज क्या हुआ तेरे साथ। भाइयों बहनों, इन जैसे लोगों को हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है, इसलिए आप सभी इसको धक्के मार कर निकाल दो, क्योंकि यहाँ इसे कोई नहीं अपनाएगा। वहाँ पर सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कुछ लोग तो उसको निकालने के लिए आगे भी आ रहे। तभी वहाँ पर एक काला कौवा जिसका नाम रघु था और सभी से बोलता है, रघु कौवा, किसने कहा रानी को कोई नहीं अपनाएगा? नहीं, मैं हूँ ना, मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ और उसके बच्चे को भी अपनाऊंगा। भले ही यहाँ लोग दोगले हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं उसको अपनाऊंगा। रघु की ये बात सुनकर रानी चिड़िया समझ जाती है कि उसका जीवन साथी वही है। भले ही वह काला है, लेकिन वह उसको समझने वाला है। यह सब देख रानी रघु के साथ वो जंगल छोड़कर चली जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।